Good morning, students. Today topic is concept and accounting of depreciation. So before learning what do you mean by depreciation, we will study why there is depreciation, why we charge depreciation. Even depreciation has two meanings. It is accounting meaning or dictionary meaning. So basically, depreciation is decline in value of asset due to normal wear and tear. This is dictionary meaning. Depreciation is decline in value of fixed asset due to normal wear and tear. Why we measure depreciation in accounting and why we provide for depreciation in accounting? There are basically four reasons. That's why we charge depreciation. So these four reasons are objective of providing depreciation. Number one, to ascertain the true results of operation. So first of all, we can compare two business. Number one, business which is doing in his own shop, and number second, the person is doing business in on rented place taken by on lease. Suppose there in both business there are equal customers and they are earning equal income, but a person who has taken office on rent will charge rent in his profit and loss account, but a person who owned his office will not charge rent in his profit and loss account. तो सिंपल लाइंस में हम समझते हैं कि एक पर्सन अगर जो खुद की बिल्डिंग में काम कर रहा है तो वो रेंट किसी को पे नहीं करेगा, लेकिन जो दूसरा पर्सन है जो किराए की बिल्डिंग में काम कर रहा है वो किराया पे करेगा. हमने दोनों पर्सन को इक्वल समझा है कि उनके कस्टमर सेल सब कुछ सेम है, तो प्रॉफिट्स भी क्या होने चाहिए, सेम. लेकिन क्या हुआ कि लेट्स सपोज जो बिजनेस खुद की बिल्डिंग में कर रहा है उसकी बिल्डिंग की वैल्यू है 1,20,000 और उसने जो प्रॉफिट अर्न करा उसने 1 लाख रुपीज प्रॉफिट अर्न करा. दूसरा जो पर्सन है उसने भी 1 लाख प्रॉफिट अर्न करा था, लेकिन उसने क्या करा, 1,000 रुपीज का रेंट पे करा. दैट मीन्स पूरे साल में उसने 12,000 रुपीज क्या करा, रेंट पे करा. तो उसका प्रॉफिट कितना आ रहा है, 88,000. हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, 1 लाख. तो हम बिल्कुल खुश होंगे कि हमारा प्रॉफिट 1 लाख आ रहा है और उनका कितना आ रहा है, 88,000. लेकिन हमें पता है जिस बिल्डिंग में हमने काम करा वो 1,20,000 की बिल्डिंग है, प्लस उस बिल्डिंग की लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स. दैट मीन्स आफ्टर 10 ईयर्स वो बिल्डिंग डिमोलिश्ड हो जाएगी और हमें दोबारा से एक नई बिल्डिंग बनानी पड़ेगी. तो हमारा जो मैचिंग कंसेप्ट है वो क्या कहता है कि आपने कोई भी अर्निंग के लिए कोई भी एक्सपेंस इंकर करा तो आपको उसको रिकॉर्ड करना चाहिए. तो आपने जब पहले साल 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट कमाया तो आपकी जो बिल्डिंग है उसकी कुछ तो वैल्यू डेप्रिशिएट हुई होगी, आपने उसकी डिक्लाइन तो हुई होगी वैल्यू. लेकिन अगर आप उसको प्रोवाइड नहीं करते तो इससे होगा क्या, जो हमारा डेप्रीशिएशन, जो हमारी कैपिटल है वो भी हम क्या करेंगे, प्रॉफिट की फॉर्म में हम घर ले जाएंगे. एग्जांपल लेते हैं कि अगर लेट्स सपोज जब हमें 1,20,000 रुपीज की बिल्डिंग है और आफ्टर 10 ईयर्स हमें उसे क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. और जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमें 1,20,000 लगाने पड़ेंगे. तो अब हर साल हमारा डिक्लाइन कितना होगा, अगर हम इक्वल यूज ले रहे हैं तो हम देखते हैं कि हमारा डिक्लाइन 12,000 है. तो अगर हम उस 12,000 को अपने प्रॉफिट एंड लॉस में प्रोवाइड फॉर करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो एक्यूरेट प्रॉफिट्स निकलेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इफ यू वांट टू असर्टेन ट्रू रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन then you have to apply depreciation in your books of accounts. Only then your profit and loss will show true profits, true results. तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना हमें इसलिए जरूरी है. तो अब जब ये पर्सन भी, लेट्स सपोज राम जो पर्सन है जिनकी खुद की बिल्डिंग है, अगर वो डेप्रीशिएशन लगाएंगे तो उससे उनका नेट प्रॉफिट कितना होगा, 88,000. इवन डेप्रीशिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस, हमें किसी को पे नहीं करना, लेकिन एक्चुअल में हमने उस बिल्डिंग का यूज करा तभी हम वो 1 लाख प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन कमा पाए थे. तो इसलिए अब हम 12,000 का डेप्रीशिएशन लगाएंगे, उसे 88,000 पे करेंगे. अब 12,000 जब डेप्रीशिएशन जब हर साल रिकॉर्ड होगा तो ईयर एंड पर, लाइफ के एंड पर हमारे पास 1,20,000 रुपीज होंगे और उससे हम क्या करेंगे, नई बिल्डिंग दोबारा से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव था. तो बिफोर लर्निंग एनीथिंग वी शुड फोकस ऑन व्हाई वी आर स्टडिंग दिस टॉपिक. तो डेप्रिसिएशन हम क्यों स्टडी करें, क्योंकि अगर हमें ट्रू रिजल्ट्स जानने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा. सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव है टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन. तो फाइनेंशियल पोजीशन जो हमें शो करती है वो हमारी बैलेंस शीट शो करती है. तो बैलेंस शीट में हम अपनी एसेट्स को ट्रू वैल्यू पर शो करना चाहते हैं. लेट्स सपोज एक पर्सन ने एक बिल्डिंग परचेज करी थी 20 इयर्स बैक या 50 इयर्स बैक और आज भी वो उसको उसी ओरिजिनल कॉस्ट पर दिखाता है. तो क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रही है, मींस उन्होंने ईयर 1 पर एक बिल्डिंग परचेज करी 1,20,000 की, आफ्टर 1 ईयर वो फिर दोबारा उसको बिल्डिंग को बैलेंस शीट में कितने की प्रेजेंट कर रहे हैं, 120 की. सेकेंड ईयर 120,
ऑल्दो आपने उस बिल्डिंग को क्या कर लिया, यूज कर लिया, तो यूज करने की वजह से वो बिल्डिंग क्या हुई है, डेप्रिशिएट हुई है, तो आपको डेप्रिशिएशन लेस कर कर उसकी ट्रू वैल्यू पर उसको शो करना है, ताकि आपकी बैलेंस शीट ट्रू पोजीशन स्टेटमेंट शो कर सके। तो सेकंड मेन कोज जो हमने देखा कि हमें डेप्रिशिएशन क्यों चार्ज करना है, क्योंकि हम ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन चाहते हैं। देन आया हमारा थर्ड कंसेप्ट, टू एक्यूमुलेट फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट। तो जो मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बताया कि आपने 12,000 रुपीज हर साल क्या करा, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करा और उससे आपने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड फॉर कर। अगर हम सिमिलर अमाउंट को बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कोई एफडी परचेज कर लेते हैं, तो इससे होगा क्या, हमने अपने एक्सपेंस जो डेप्रिसिएशन है उतनी ही अमाउंट हमने एक सेपरेट अकाउंट में डाली। उससे क्या कि जब लाइफ खत्म होगी तो हम उस इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे, वहां से हमें 120 मिलेंगे और हम अपनी नई बिल्डिंग परचेज कर लेंगे। हमें घर से पैसे लेकर आने की जरूरत नहीं होगी, हमारी कैपिटल इंटैक्ट रहेगी। और अगर हम 12,000 प्रोप्राइटर को दे देते तो वो हर साल 1 लाख रुपीज बिजनेस से निकाल लेता और वो 12,000 पे कैपिटल के भी चले जाते। तो इसलिए हमें क्या ध्यान रखना है कि हमने जो डेप्रिसिएशन लगाया वो नॉन कैश एक्सपेंस है, अगर हम उतनी ही इक्विवेलेंट अमाउंट डेप्रिसिएशन की कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं तो ईयर एंड पर हमें फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट भी मिल सकता है। दैट मींस इफ वी वांट टू बाय न्यू एसेट एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, तो वी कैन बाय इट इजीली बाय ब्रेकिंग दैट एफडी। देन आया थर्ड फोर्थ पॉइंट आपका, टू असर्टेन ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अब हम अगर देखें कि एक पर्सन है जो कि मैनुअल काम कर रहा है और दूसरा पर्सन है जो मशीन को यूज कर रहा है गुड्स बनाने में। तो जो मशीन को गुड्स बनाने में यूज कर रहा है, तो मशीन का क्या होगा, मींस आप उसकी लाइफ अगर 10 ईयर्स है, आप उसको फर्स्ट ईयर में यूज करते हो। लेट्स सपोज की एक मशीन से हमने 1 लाख यूनिट्स बनाने थे, हमने पहले साल 10,000 यूनिट्स बना लिए, तो उस मशीन की लाइफ भी 9 ईयर्स रहेगी और अब हम उससे 90,000 यूनिट्स ही बना सकते हैं। तो 10,000 यूनिट्स जो हमने बनाए हैं, तो उस पर हमें क्या करना पड़ेगा, जो डेप्रिसिएशन है, जो डिक्लाइन हुआ है वैल्यू ऑफ एसेट में, लेट्स सपोज कि हमारी एसेट की वैल्यू थी 10 लाख रुपीज, तो अगर हमने उससे 10 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट कर हमने 1 लाख यूनिट्स बनाने थे, हमने 10,000 यूनिट बनाए हैं, तो हमने उसको 10% यूज कर लिया, तो हमने उससे बेनिफिट्स ले लिए 10% के। तो हमने कॉस्ट का मींस 10 लाख रुपीज का 10% करेंगे 1 लाख, वो भी हम क्या करेंगे, अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करेंगे और गुड्स की कॉस्ट हम उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो ये हमने देखा कि 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। दैट्स व्हाई डेप्रिसिएशन इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक in accounts. If we do not calculate depreciation, if we do not provide for depreciation in accounts, तो हम ना ही ट्रू प्रॉफिट जान सकते, ना ही हम ट्रू पोजीशन जान सकते, ना ही हमारे पास कोई फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट होंगे, ना ही हमारी कोई ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी। तो आपने देखा कि डेप्रिसिएशन का जो डिक्शनरी मीनिंग था वो सिंपल था, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो किसी भी वैल्यू ऑफ एसेट की जो है वो डिक्लाइन कब होती है, जब हम उसको यूज करते हैं, नॉर्मल यूज करते हैं। देन आता है उसकी वैल्यू क्यों डाउन हो सकती है, कि अगर पैसेज ऑफ टाइम की वजह से। तो पैसेज ऑफ टाइम क्या है कि अगर आप एक एसेट को यूज ही ना करो, तो हर किसी चीज की क्या एक लाइफ है, इवन एक पर्सन की, ह्यूमन बीइंग की भी क्या होती है, लाइफ होती है। तो अगर वो लाइफ निकल जाएगी तो वो भी क्या हो जाएगा, ओल्ड। ऐसे ही कोई एसेट अगर उसकी 15 ईयर्स लाइफ है, तो अगर आपने उसको 5 ईयर्स यूज नहीं करा, तो आप उससे 10 ईयर्स के ही बेनिफिट लोगे, तो आप उसको एज इट इज तो नहीं मान सकते। हम इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं कि हमने कभी अगर न्यू ब्रांड न्यू कार हम अगर शोरूम से निकलवाएं, तो उससे क्या होता है कि वहां पर आपकी जैसे ही शोरूम के गेट से बाहर निकलती है, वैसे ही आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है। तो ये भी क्या है, डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ एसेट। इवन इफ अगर हम एसेट को यूज नहीं भी करते, तब भी जो उसका यूजफुल पार्ट है वो कम हो जाता है। मींस हमने अगर 50 हमने एक एक्टिवा परचेज करी जो हमें 15 ईयर्स तक प्रोवाइड करेगी लाइफ, उसकी बेनिफिट्स प्रोवाइड करी, एक साल हमने उस एक्टिवा को बिल्कुल भी यूज नहीं करा, तो अब अगर हम उसको बेचना चाहते हैं, क्या हम पूरे 1 लाख रुपीज की अगर हमने परचेज करी थी, क्या कोई पर्सन हमसे 1 लाख में परचेज करेगा? नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो 14 ईयर्स के लिए यूज करेगा और हमने क्या करा था, हम तो 15 ईयर्स के लिए लेकर आए थे 1 लाख, तो हमेशा वो क्या कहेगा कि इसकी जो वैल्यू डाउन हुई है पैसेज ऑफ टाइम की वजह से, तो वो। देन थर्ड रीजन आता है ऑब्सोलेसेंस। आपने देखा मोबाइल या टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो रहे हैं, आज हमारे पास टाइपराइटर्स की जगह प्रिंटर्स आ चुके हैं, लेजर जेट प्रिंटर्स आ चुके हैं। तो ये जो सारी चीजें जब ऑब्सोलीट हो जाती है, हमारे पास पुराने फोन थे, गेम्स वाले छोटे फोन थे, एलसीडी डिस्प्ले वाले, तो वो सारे अब आउटडेट हो चुके हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी वैल्यू डाउन होती है। तो डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इवन देयर इज डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू चेंज इन मार्केट वैल्यू। तो हम इन सभी को मेजर कर कर चलते हैं और इस मेजर को हम एक क्या करते हैं, फेयरली चार्ज करते हैं कहां पर, अकाउंट्स में, ताकि हम अपना ये चारों पॉइंट्स अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो अभी हमने यहीं तक ही करा, इसके बाद हम अकाउंट्स की डेफिनेशन सीखेंगे, अकाउंटिंग डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन इन नेक्स्ट क्लास।